Hello students, welcome to Basically Mathematics. बेसिकली मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 की पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम समझेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे शंकु क्या होता है, व्हाट इज अ कोन। लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। इसके अलावा हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, शंकु यानी कोन। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो आकार में शंकु के आकार की होती हैं, यानी कोन शेप की होती हैं। जैसे इस तरह के फनल आप लोगों ने देखे होंगे, ये कोन शेप है। लाउड स्पीकर्स भी कोन शेप के होते हैं। इस तरह की पैकेजिंग आप लोगों ने देखी होगी, ये भी कोन शेप है। इसके अलावा आइसक्रीम कोन्स, इस तरह के सड़क पर लगने वाले डिवाइडर्स, इस तरह की बर्थडे कैप्स, ऐसे ग्लासेस और क्रिसमस ट्रीज, ये सभी कोन शेप के हैं, यानी शंक्वाकार हैं। चलिए अब समझते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है, कि राइट सर्कुलर कोन क्या होते हैं। ऐसे कौन से शंकु होते हैं जिन्हें हम लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोन कह सकते हैं। तो ऐसे शंकु जिनका आधार बेस वृत्ताकार हो यानी सर्कुलर हो और जिनका शीर्ष वर्टेक्स आधार के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित हो, उसे लंबवृत्तीय शंकु कहा जाता है। ऐसा शंकु जिसका जो बेस है वो सर्कुलर हो, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ऐसा शंकु है जिसका जो बेस है वो वृत्ताकार है यानी सर्कुलर है, और इसका जो शीर्ष है, जो टॉप है, जो वर्टेक्स है, वो आधार के केंद्र के सेंटर के ठीक ऊपर स्थित है। तो इसे हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। जहां भी हम इस तरीके का शंकु पाते हैं, हम उसे लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोन कह सकते हैं। इसे लंबवृत्तीय ही क्यों कहा जाता है, तो इसे लंबवृत्तीय शंकु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आधार के केंद्र से शीर्ष को जोड़ने वाली जो रेखा है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है, वो आधार की त्रिज्या पर लंब होती है, या साधारण भाषा में हम कहें कि आधार पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। इसलिए इसे लंबवृत्तीय शंकु कहा जाता है, राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर 3 तरह के शंकु देख रहे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से लंबवृत्तीय शंकु कौन सा है, कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं। पहला जो डायग्राम है उसमें जो शंकु है उसका जो टॉप वर्टेक्स है वो क्या आधार के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित है? बिल्कुल नहीं। आधार तो वृत्ताकार है, लेकिन जो इसका वर्टेक्स है वो आधार के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित नहीं है, इसलिए ये एक लंबवृत्तीय शंकु नहीं है। दूसरे डायग्राम पर आते हैं। दूसरे फिगर में जो शंकु का वर्टेक्स है, जो उसका टॉप है, वो आधार के ठीक ऊपर स्थित तो है, लेकिन इसका आधार वृत्ताकार नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी एक राइट सर्कुलर कोन या लंबवृत्तीय शंकु नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो थर्ड फिगर हमें यहाँ पर दिख रही है वो एक लंबवृत्तीय शंकु कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली शर्त यह है
कि इसका आधार वृत्ताकार है, यहाँ पर इसका आधार वृत्ताकार हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी शर्त क्या है, इसका जो वर्टेक्स है, जो इसकी हाइट है, वो इसके आधार के केंद्र स्थित हो। तो बिल्कुल इसका जो वर्टेक्स है इसके आधार के केंद्र के बिल्कुल ठीक ऊपर स्थित है, 90 डिग्री का एंगल सस्पेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इस फिगर को, जो थर्ड फिगर हमें दी हुई है, इसे हम लंबवृत्तीय शंकु कह सकते हैं, राइट सर्कुलर कोन कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लंबवृत्तीय शंकु के मुख्य भाग क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन। शंकु के कुछ पार्ट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी त्रिज्या। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। अगर वृत्ताकार है तो वृत्त की तो त्रिज्या होती ही है। तो शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या इसका एक पार्ट है जिसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसके अलावा शंकु की ऊंचाई, शीर्ष से शंकु के शीर्ष के केंद्र तक की दूरी को, लंबवत दूरी को हम शंकु की ऊंचाई कह सकते हैं, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं, स्लैंट हाइट। इसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट क्या है, शीर्ष से आधार की परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी। आधार वृत्ताकार है, वृत्त की परिधि भी होती है, तो परिधि के किसी भी बिंदु से शीर्ष तक की दूरी को अगर हम नापें तो वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अब तक हमने जाना कि शंकु क्या होता है, कौन कौन सी शेप्स को हम शंक्वाकार कह सकते हैं, शंकु के क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं, लंबवृत्तीय शंकु किसे कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया आखिर होता क्या है। तो गणित में किसी भी ठोस वस्तु, कोई भी 3D शेप हो, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ ये है कि उसके सभी बाहरी फलकों, फेसेस या सतहों के कुल क्षेत्रफल का योग कर दिया जाए। अगर हम किसी भी 3D शेप को, उसके सारे बाहरी फलक, जो भी उनके फेसेस हैं, सतहें हैं, उनका कुल क्षेत्रफल निकालें तो उनका जो योग है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो सरल शब्दों में, यदि आप किसी डिब्बे या गेंद को, किसी भी 3D शेप को पूरी तरह से कागज से ढकना चाहेंगे तो आपको जितने कागज की आवश्यकता होगी वही उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। सामान्यतः गणित में किसी भी त्रिविमीय आकृति यानी 3D शेप के पृष्ठीय क्षेत्रफल को दो तरीके से नापा जाता है। पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें केवल वस्तु के चारों ओर के हिस्से का क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसमें ऊपर और नीचे के हिस्सों को शामिल नहीं किया जाता। जो घुमावदार सरफेसेस होती हैं, कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, सिर्फ उन्हीं का ही क्षेत्रफल निकाला जाता है। फ्लैट सरफेसेस का, समतल फेसेस का सरफेस एरिया नहीं निकाला जाता। तो इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के साथ साथ यदि हम ऊपर नीचे के सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी जोड़ दें तो वो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। पूरी 3D शेप का अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, कोई भी हिस्सा उसका नहीं छोड़ेंगे, तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। एक शंकु के वृत्ताकार आधार को छोड़कर, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है लंबवृत्तीय शंकु का, तो उसके वृत्ताकार आधार को छोड़कर उसके चारों ओर के घुमावदार हिस्से के क्षेत्रफल को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर हम किसी एक खोखले शंकु को साइड से काटें
और उसे खोल दें तो इस तरह की शेप आपको मिलेगी। तो इस शेप का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ये जो शेप खुलकर आई हमारी, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं कि इसे निकालते कैसे हैं। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां पर आर जो है वो अभी हमने पढ़ा था शंकु के वृत्ताकार आधार की त्रिज्या होती है, और एल क्या है? एल इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। एल को कैसे ज्ञात करेंगे? अब एच तो हम सिंपली ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा रेडियस भी हमें दी हुई हो सकती है। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हुई है तो उसे कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लंबवृत्तीय शंकु देख रहे हैं। लंबवृत्तीय शंकु का क्या मतलब सीखा था हमने अभी, कि वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जहां पर भी आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे जाता है, समकोण दिखाई दे जाता है, वहां आप पाइथागोरस का प्रयोग करके बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको h मालूम है, अगर आपको r मालूम है, तो आप l आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? √h² प्लस r²। अभी हमने लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की। अब हम बात करेंगे लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। लंबवृत्तीय शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो शंकु की संपूर्ण बाहरी सतह का माप होता है। शंकु की जो संपूर्ण सतह है, संपूर्ण बाहरी सतह है, टोटल बाहरी सतह है, उसका क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लंबवृत्तीय शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके घुमावदार हिस्सा जो होता है उसका क्षेत्रफल और उसके आधार के क्षेत्रफल का योग होता है। क्योंकि शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने पढ़ा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, जहां आर जो है वो उसके आधार की त्रिज्या है और एल जो है वो क्या है? उसकी तिर्यक ऊंचाई और उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार क्योंकि वृत्ताकार है और हम सब जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई r²। आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई r इंटू एल प्लस आर। इन दोनों में से हम पाई और एक r को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? l प्लस आर। तो फॉर्मूला क्या हुआ? पाई r प्लस इंटू एल प्लस आर। अब हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया है जिसकी आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है L जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम सब जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर हमें पाई की वैल्यू नहीं दी जाती है तो हम पाई की वैल्यू जनरली 22/7 कंसिडर करते हैं।
अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 3.14 भी दी जा सकती है। तो जो भी वैल्यू दी हुई हो वो यूज करेंगे, अगर नहीं दी हुई है तो हम 22/7 पाई की वैल्यू को यूज करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूला में हम सारी जो वैल्यूज दी हुई हैं उन्हें पुट करेंगे। पाई की जगह हमने पुट किया 22/7, आर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमारी यूनिट्स जो वो भी सेंटीमीटर में थी और जो तिर्यक ऊंचाई थी वो भी सेंटीमीटर में थी, और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। जब पाई की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम यही यूज करेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने एक लंब वृत्तीय शंकु बनाया है जिसमें हमें दिया हुआ है उसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, h इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। हमें उसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है यानी r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, L बराबर √r² प्लस h²। दोनों की वैल्यू रख देंगे, r की जगह 12 और h की जगह 16। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो L है, जो तिर्यक ऊंचाई है, उसकी वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमारे पास r की वैल्यू दी हुई है, l की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम वो सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन की हुई है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। सारी वैल्यूज रख देंगे। पाई की जगह 3.14, r की जगह 12 सेंटीमीटर और l की जगह 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी जो यूनिट्स हैं हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो आंसर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो यहाँ पर सारी यूनिट्स किस में है? सेंटीमीटर में, तो एरिया की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार दिए गए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 753.6 वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें इसी एग्जाम्पल में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। सेम एग्जाम्पल है, शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई की जगह हमें वैल्यू यूज करनी है 3.14। प्रश्नानुसार हमें ऊंचाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई अभी हमने कैलकुलेट की थी जो थी 20 सेंटीमीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर।
पाई की जगह 3.14 रखना है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी। जो r है, r की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो r की जगह 12, l की जगह 20 सेंटीमीटर, वो हमने अभी कैलकुलेट किया था 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि हमारा आया था अंडर रूट 400, और l की वैल्यू निकली थी 20 सेंटीमीटर, राइट। तो l की जगह आ गया 20 और r की जगह अगेन 12 सेंटीमीटर। अब इस पूरे उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1205 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आंसर आएगा। अब बात आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये क्वेश्चन हम आपके सामने इसलिए लाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, जितना भी आपने सीखा है वो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जान सकते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि एक ठोस शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? A solid cone has a radius of 24 centimeter and a height of 7 centimeter. What is its total surface area? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है total surface area, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा और इसका सोल्यूशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आप अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।